ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समद्भुवम् तत निबध्नाति कौन्तेय धर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों के बंधन से बंध जाता है। तो हमने सुना था कि इस प्रकार से सतोगुण अधिक शुद्ध है और प्रकाश देता है, ज्ञान देता है और हमें पाप कर्मों से मुक्त करता है, लेकिन ये भी बांधने वाला है। लेकिन रजोगुण के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। रजोगुण के बारे में कह रहे हैं कि रजोगुण में देहदारी सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब जानते हैं कि रजोगुण जो है सबसे खतरनाक वस्तु है जो कि हमें पाप कर्मों में लिप्त कर देता है। भगवान गीता में बोलते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। 3 गेट्स टू हेल, काम, क्रोध और लोभ। काम क्या है? काम है जो इस श्लोक में बोला, असीम आकांक्षाएं तृष्णाएं, ये काम है। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात उपजायते काम काम क्रोध अभिजायते। यानी कि जब हम विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, जो कि प्रभुपाद आगे परपट में बताएंगे क्या वो विषय हो सकते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए मनुष्य समाज में रजोगुण के अंतर्गत राष्ट्र में, समाज में सम्मान चाहता है। हम कहेंगे हम तो सम्मान नहीं चाहते, ओके। साथ में सुंदर संतान चाहता है। इस बारे में क्या ख्याल है? सुंदर, सद्गुणी, ब्रिलियंट, स्मार्ट, गुड लुकिंग, एवरीथिंग इन इट। सुंदर संतान, स्त्री, हस्बैंड और वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ। उससे क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। घर, एक सुंदर घर, एक सपनों का घर। प्रभुपाद कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि आप हमें सुना रहे हैं क्या प्रभु जी? ये प्रभुपाद के परपट सुना रहे हैं हम। ये लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 5th लाइन में, या 5th लाइन में पढ़ सकते हैं श्लोक संख्या 7 में। सुंदर संतान, स्त्री तथा घर, एक सुंदर घर जहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट। टॉयलेट एकदम बेस्ट होना चाहिए, चाहे वहाँ पर हम सड़ांध निकालते हो, चाहे उसमें हम सफाई ना करते हो, लेकिन वो होना बढ़िया चाहिए। धर्म के 4 पिलरों में टॉयलेट पिलर नहीं है, सफाई, शुद्धता पिलर है। लेकिन शुद्धता तो चली गई है, लेकिन ये बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद रसोई, द मोस्ट प्रोमिनेंट डिज़ायर। आजकल शायद ऐसा लगता है कि माताजी बहुत ज़्यादा कुकिंग ओरिएंटेड हो गई हैं, लेकिन हाय देखते क्या है, कुकिंग तो करती ही नहीं है, लेकिन किचन बेस्ट चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट स्पेशियस किचन विद ऑल द मॉड्यूलर अप्लायंसेस, जो कि मॉड्यूलर अप्लायंसेस शायद ज़िंदगी में कभी यूज़ ही नहीं होते हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, बट बिकॉज एवरीबडी हैज़ इट, आई मस्ट हैव इट। इट शुड बी वेरी परफेक्ट। आई डोंट नो व्हाई सो मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड when we are not cooking at all. तो कुक भी कर लिया, लेकिन प्रसाद, अगर हम भक्तों की बात करें, भोग कौन लगाएगा? इसके पीछे झगड़ा है घर में। मैं सारा काम करती रहूंगी, तुम भोग भी नहीं लगा सकते हो। पति कह रहा भोग लगा दो ना, मैं क्या करूंगा, मैं ऑफिस करूं या भोग लगाऊं? तो कितनी दयनीय स्थिति है कि किचन शुड बी राधा रानीज किचन। एंड जो भी हम प्रिपेयर करते हैं वो भगवान के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम भगवान को भोग लगाने में घर में झगड़ा है।
अब बताइए क्या फ़ायदा हुआ ऐसी मॉड्यूलर किचन का, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे सुंदर संगमरमर का, क्या फ़ायदा हुआ ऐसे दीवारों का, ऐसे घर का जहाँ वैष्णव को की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है। हम पहले भी सुन चुके हैं, ऐसे घर सांप के बिल जैसे हैं। जहाँ वैष्णव की सेवा फोकस नहीं है, भगवान की सेवा फोकस नहीं है, बट माई घर शुड बी, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन हो। वी थिंक दैट वी हैव बिल्ड एन इटर्नल हाउस। प्रभुपाद बता रहे हैं, आगे भी आप सुनेंगे, हम भागवतम में भी सुनते हैं इन चीज़ों को, क्या व्यक्ति सोचता है, ख़ासतौर पे जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है, उसको लगता है ये मैंने इटर्नल परिवार बना लिया। प्रभुपाद बोलते हैं कि जब हम रिश्ता बनाते हैं पुत्र से, तो पुत्र की डेथ हो जाती है। हम रिश्ता बनाते हैं पत्नी से, तो पत्नी की डेथ हो सकती है, पति से पति की डेथ हो जाती है। बट जब हम रिश्ता बनाते हैं पुत्र का कृष्ण से, तो हमेशा रहता है। पति का, पिता का कृष्ण से तो हमेशा रहता है, क्योंकि कृष्ण मरते नहीं हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, तो हम चर्चा कर रहे थे रजोगुण के अंदर, रजोगुण के अंदर इंसान की ये भावनाएं, ये तृष्णाएं हैं। तो हम कह रहे थे काम क्या है, तो प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज काम। काम एषु क्रोधेषु रजोगुणा समद्भवा। एक और श्लोक तो हमने सुना, पहला श्लोक जिसमें बोला कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम आता है कहाँ से? संगस्तेषु उपजायते, संगात उपजायते कामः। जब हम मटेरियल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ों का भी हम आपस में बुनते हैं, बुनने की कोशिश करते हैं कि आ कहाँ से रहा है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अब मैंने बताया नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब ये काम कहाँ से आता है? काम एषु क्रोध एषु रजोगुणा समद्भवा। ये काम आता है रजोगुण से। और क्रोध को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि संगात उपजायते कामः, कामः क्रोध अभिजायते। तो क्रोध तो काम का ही पुत्र है और लोभ दूसरा पुत्र है काम के। अगर काम को इनका पिता मान लिया जाए तो काम इन दोनों के पिता है। काम मतलब क्या है? असीम आकांक्षाएं। कौन सी? सुंदर संतान, समाज में सम्मान, सुंदर स्त्री, सुंदर घर, सुंदर बढ़िया परिवार। ये प्रभुपाद के परपट से हमने लिया, घर सहित सुखी परिवार। रजोगुणी व्यक्ति ये चाहता है, ये उसके अंदर आकांक्षाएं हैं, ये उसके अंदर तृष्णाएं हैं। लेकिन होता क्या है, सिर्फ इसका रिजल्ट क्या है? ये नरक के 3 द्वार को पैदा करता है। कौन कौन से हैं वो? काम, क्रोध और लोभ। काम पिता है और क्रोध और लोभ 2 बेटे हैं। यदि काम इच्छा पूरी होती है तो लोभ नामक पुत्र पैदा होता है। यदि काम इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध नामक पुत्र पैदा होता है। काम इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति ना होने पर क्या होता है? अच्छा घर नहीं मिला, क्रोध आ गया, दूसरा पुत्र पैदा हुआ। अच्छा मिल गया तो क्या हुआ? अब ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, अब ये भी हो जाए तो ये क्या हो गया? काम नाम का पुत्र पैदा हो गया। सो संतान, स्त्री, घर, परिवार या कोई भी समाज में सम्मानी प्रभुपाद ने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो कि जनरली पाए जाते हैं। तो यानी कि ये हुआ कि नरक के 3 द्वार कहाँ से आते हैं? ये रजोगुण से आते हैं। और रजोगुण ये क्या होता है? काम एषु क्रोधेषु रजोगुण समद्भवा महाशनो महापापमा विद्यहीन वैरिणा। यानी कि ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। समझ गए आप? सबसे बड़ा शत्रु। हम सोचते थे, अरे मैं तो सोचती थी ये मेरी पड़ोसन सबसे बड़ी शत्रु है, या वो दूसरी गली में रहने वाला वो पॉलिटिकल लीडर हमारा शत्रु है, या तो भारत का पाकिस्तान सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु कौन है? ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान ऐसा गीता में कहते हैं। ये असीमित आकांक्षाएं और तृष्णाएं जो कभी समाप्त नहीं होती। इनकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। या रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा से होती है। दिस इज बेटर, जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो ये रजोगुण भी कहाँ से आता है? ये असीमित आकांक्षाएं और तृष्णाएं। ठीक है, अब ये हमें समझना पड़ेगा कि ये रजोगुण कहाँ से है? असीमित आकांक्षाएं। आकांक्षाएं कहाँ से आती हैं? मन से आती हैं। तो मन असीमित आकांक्षाएं पैदा करता रहता है निरंतर। ऐसा बोलते हैं कि समुद्र में जिस प्रकार से मछलियां हैं, और कभी कभी कोई मछली उछल के ऐसे बाहर दिखती है आपको, ऐसे उछलती हुई। कितनी मछलियां? अनलिमिटेड मछलियां हैं, लेकिन कोई कोई ऊपर उछलती हुई दिखती है। उसी तरह से हमारे हृदय में असीमित आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं, दबी हुई हैं, मौका मिलते ही कोई ऐसे उछलती है। इसलिए कहते हैं निरंतर नियम से बने रहना चाहिए हमें, नहीं तो फट जाएंगी आकांक्षाएं, ऐसे बाहर निकलेंगी कि आदमी को बहा के ले जाएंगी। भक्तों के साथ, नियम के साथ रहेंगे तो इस रजोगुण से बच सकते हैं। तो ये रजोगुण वास्तव में हमें नरक की तरफ ले जाता है। हमने सुना कि सतोगुण हमें सुख प्रदान करता है, कम से कम कुछ पाप तो कम करता है। अगर
टोटली हमें मुक्त नहीं करता, लेकिन रजोगुण तो टोटली हमें बांध ही देता है सकाम कर्मों से। और इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, प्रभुपाद क्या करे, ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इनकी लालसा करता है तब उसे कठिन श्रम करना पड़ता है, तो बड़ी मेहनत करता है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। इसको ठीक करते हैं। आइए कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर से सुनते हैं। समाज में सम्मान बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परिवार में किसी ने बोल दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ओहो टसुए बह रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, हमने उसको नहीं बुलाया था, हमने तो इसलिए नहीं बुलाया था, उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, उसने हमें ये नहीं किया, मैं वहाँ पे गई थी, उसने 100 रुपये पकड़ा दिए लिफाफे में, उसको 500 रुपये दिए थे, बर्थडे में उसने एक पेन पकड़ा के दे दिया, न जाने क्या क्या। तो हम समाज में सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, श्रम करते हैं। सुंदर संतान नहीं हुई, अच्छा पढ़ाई लिखाई में नहीं हुआ, तो दे धनाधन का थप्पड़ थप्पड़ घूसे, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, नाम बदनाम कर रखा है तूने मेरा। और बेचारे के अंदर जो थोड़ी बहुत काबिलियत भी थी वो भी समाप्त हो जाती है, पीट पीट के। अब हमारे बच्चे हम माता पिता की आकांक्षाओं के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं। उनका जो थोड़ा बहुत टैलेंट होता है किसी चीज़ में वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम थोपना चाहते हैं उनके ऊपर, ताकि हमारा बच्चा समाज में आए नंबर ही ऑलवेज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। तो उसके लिए हम बताने प्रभुपाद कठिन श्रम करना पड़ता है। अच्छे घर के लिए अरे अनलिमिटेड काम है घर के लिए। तो घर में तो आदमी कितना भी पैसा लगा दे, कहते हैं ख़त्म नहीं हो सकता कभी। तो स्त्री अब सुंदर नहीं है, तो स्त्री सुंदर नहीं है तो क्या करें, आप बदल तो सकते नहीं, तो क्यों ना उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए जाएँ, सुंदर बनाया जाए। जब मेरे साथ समाज में जाएगी तो 2-4 लोग देखें, अच्छा तुम्हारी पत्नी तो स्मार्ट है, क्योंकि मेरी पत्नी है। तो यानी कि इन सब के लिए उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है, और निरंतर ऐसे कर्मों को करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट प्रेजेंट करने के लिए, इंटेलिजेंट प्रेजेंट करने के लिए, बेटर प्रेजेंट करने के लिए, सुविधाओं को बटोरने में रजोगुण के अंतर्गत वो निरंतर श्रम में लगा रहता है, जैसे कि गधा लगा रहता है, लेकिन उसके बदले में उसको प्रसन्नता नहीं मिलती, क्योंकि उसकी तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, और एक के बाद वो एक मछली की तरह उछलती रहती हैं, और उनको पूरा करते 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 एक दिन वो मर जाता है, लेकिन कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं करता, आनंद प्राप्त नहीं करता। उसकी तृष्णाएं उसको हमेशा जलाती रहती है, अंदर से रुलाती रहती है हमेशा। कुछ भी उसको मिल जाता है उसको कम लगता है, इज नेवर सेटिस्फाइड। ये रजोगुण बहुत ही खतरनाक वस्तु है, इसको कम करने के लिए पूरा दम लगाना चाहिए। सारा संसार न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है, प्रभुपाद कह रहे हैं। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। जो व्यक्ति रजोगुण है उसको बड़ा सम्मान मिलता है, उसको बोलते हैं ये बड़ा कर्मठ व्यक्ति है, यानी कि गधों को सम्मानित किया जाता है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, लेकिन आजकल रजोगुण को उच्च माना जाता है, जो कि वास्तव में इंसान के पतन का, उसके दुख का, उसके डिप्रेशन का कारण है, उसके स्ट्रेस का कारण है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ये असीमित आकांक्षाओं को कैसे भगवान की तरफ मोड़ा जाए, कैसे ये संबंध भगवान की तरफ मोड़े जाए, कैसे वो अपने असली घर के बारे में चिंतन किया जाए, कैसे असली रिश्ते बनाए जाएं, संतान का, स्त्री का, पति का, इटर्नल वर्ल्ड में, भगवान के संसार में, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ और कोई समस्याएं नहीं है संसार की। तो वहाँ के लिए प्रयास न करके हम इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट इज इम्परफेक्शन, क्योंकि जैसे कहते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इम्परफेक्शन इन द इनपुट, इम्परफेक्शन इन द आउटपुट, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, संबंध विच्छेद, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी पुत्रों से, पत्नी से, पति से, पूरी हो नहीं पाती है। तो रजोगुण हर तरह से हमारे नाश का कारण है, इसको दूर नहीं कर सकता कोई एजुकेशन। हमारी एजुकेशन रजोगुण को बढ़ाने वाली है वास्तव में। जितनी भी एजुकेशन हम दे रहे हैं वो रजोगुण को बढ़ा रहा है, वो विनम्रता पैदा नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करें, लोगों के दिमाग में वो इतना चढ़ चुका है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट वाज द गुरुकुला सिस्टम, वेयर, जहाँ पर एक बच्चा अपने गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करता था। आजकल आप अपने किसी स्कूल के स्टूडेंट से, कोई टीचर के घर में वो काम कर ले तो बवाल मच जाए, काम कैसे करा लिया इन्होंने। उस ज़माने में उसका मेन काम ही होता था कि गुरु को संतुष्ट करना है, उसको किसी तरह से संतुष्ट करना है। पूरे दिन में जब गुरु के पास टाइम होगा तो थोड़ा सा नॉलेज दे देगा, और जो प्रसन्न कर लेता था उसको फिर गुरु हृदय से वो ज्ञान देते थे, वो दिव्य ज्ञान था। दैट वाज द गुरुकुला सिस्टम, जिसमें विनम्रता, सतोगुण पैदा होता था। लेकिन आजकल के एजुकेशन सिस्टम में डिमांड एंड सप्लाई है, वहाँ पर टीचर भी गुरु नहीं है,
स्टूडेंट भी शिष्य नहीं है। ऐसा मैं हम पैसों के लिए सब कुछ होता है, तो इसलिए वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसलिए चारों तरफ प्रभुपाद कह रहे हैं रजोगुण है। सो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग, बट देर आर नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और हम लोग भक्त होकर भी जानबूझकर अपने बच्चों को रजोगुण बनाने के लिए ऐसी जगहों में भेजना चाहते हैं। उसका रिजल्ट हमें एक दिन भुगतना पड़ेगा। हरे कृष्णा। चल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।